टेम्पल। अभी हम यहाँ पे जाएंगे। ये है मंदिर, शिव जी का मंदिर है। तो यहाँ पे आके अपनी इबादत वगैरह करते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे प्रॉपर, बाकी डिटेल भाई बताएंगे। दूसरी जगह दिखाते हैं आपको, कुछ खाना खाते हैं, कुछ नहीं खोलते। ये ऊपर जा रहे हैं हम, श्री हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का यहाँ पे आते हैं हिंदू भाई हमारे, इसको प्रॉपर इबादत करते हैं अपनी। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी भी है थोड़ी सी कटास में। हाँ जी, जो प्रॉपर आते हैं इस जगह पे। तो लाहौर शाही किले में जगह बनी हुई है, तो उधर से आप हर जगह से बाहर निकल के ये व्यू देख सकते हैं लेक का। अच्छा, ये इधर भी कोई अंदर इनकी जगह है, लेकिन ये भी लाख है ये सामने। अस्सलाम वालेकुम। ये है कटासराज मंदिर के बाहर की जगह। यहाँ पे एक होटल और शॉप बनी हुई है। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ से आप चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। ये सामने एंट्रेंस है। ये मेन रोड है जो एक तरफ मोटरवे से आता है और दूसरी तरफ से ये क्योड़ा वाली साइड से आप आते हैं, नमक की कान वाली साइड से। वहाँ से हम आए हैं, मैंने वो रास्ते की वीडियो अपलोड की है। एंटर होते हैं यहाँ पे और फिर आपको बाकी सारा ये दिखाते हैं जगह। कटासराज मंदिर इस जगह का नाम है। चलते हैं अभी, और इससे आगे आपको ये गाइड भी ब्रीफ करता रहेगा और मैं अभी आपको बताता रहूँगा इस जगह के बारे में। तो जी शुरुआत करते हैं अभी ये गाइड के ज़रिए। अभी वो बताएंगे हमें इस मंदिर के बारे में और ये जो तालाब बना हुआ है इसके बारे में। भाई ये जो मुकाम है ये दुनिया में दूसरा मुकद्दस मुकाम है हिंदुओं का। ठीक है, हिंदुओं के जो है 1,33,00,000 देवी देवता है, लेकिन जो उनके गॉड हैं वो टोटल 3 है, जिनमें ब्रह्मन, विष्णु एंड शिवा। ये मुकाम शिवा का है। कहते हैं कि आज से 5,000 साल पहले जब उसकी बीवी की डेथ हुई आकाश में आसमान, उसके गम में वो रोए। 2 बूंद आंसुओं के गिरे, एक पुष्कर में राजस्थान इंडिया में, दूसरा इस जगह पर 2 बड़ी लेक्स बनी। यहाँ पे 2 सालाना बिग फेस्टिवल होते हैं, बड़े फेस्टिवल होते हैं। नवरात्रि का फेस्टिवल दिसंबर में और मार्च के फर्स्ट वीक में इसका शिवरात्रि का फेस्टिवल होता है। काफ़ी तादाद में लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, इंडिया से आते हैं स्पेशली। इसके अंदर वो नहाते हैं, स्नान करते हैं, कहते हैं हमारे पाप गुनाह वगैरह जो हैं धुल गए। इसके नीचे कुदरती चश्मे थे जो ड्राई हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि पीछे एक वेस्ट सीमेंट की फैक्ट्री जो है सीमेंट लगी। उसकी कमिटमेंट गवर्नमेंट के साथ थी कि वो दरिया झेलम का पानी यूज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने ज़मीन के अंदर बोरिंग की जिससे इसका वाटर लेवल 400 फीट तक डाउन हो गया। साकिब निसार साहब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने इसमें सो मोटो एक्शन लिया और उसको फ़ाइन किया, जुर्माना किया 5 अरब रुपये। उन्होंने पे कर दिया, लेकिन वो फैक्ट्री बंद नहीं की, जिससे वो नेचुरल जो है वो ड्राई हो गए। अभी ड्राई, ये आर्टिफिशियल है। इसको भरने का और क्लीन करने का काम जो है वो बेस्ट वे वाले कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जब तक केस पेंडिंग है। कोरोना के दौरान जब 10 दिन के लिए वो फैक्ट्री को बंद किया तो वो चश्मों का पानी दोबारा आना वापस आ गया, और इतना पानी ज़्यादा होता था कि इधर बह कर इस फ्लो में आगे जाता था, लोग उसको यूज़ किया करते थे। तो इसमें से है। हाँ, और अभी जो फैक्ट्री की वजह से ये सारा इशू बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, ये है कटासराज टेम्पल। अगर आप खेवड़ा से आते हैं तो आगे 20-30 मिनट लगते हैं बाइक पे। अब गाड़ी का मुझे नहीं पता क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप पहुंच जाते हैं कटासराज टेम्पल। तो यहाँ पे आके फिर आप, ये जगह भी बहुत तारीखी जगह है। इधर मंदिर बने हुए हैं, हिंदू लोग आते हैं दिसंबर के महीने में भी और मार्च में भी इधर अपनी इबादत करने। तो बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके मंदिर सारे। तो ये हमारे साथ गाइड हैं, आप भी जब आएँ तो गाइड ले लें तो आपको अच्छे से गाइड भी कर देंगे और सारे मंदिर वगैरह खोल के अंदर से भी दिखा देंगे, क्योंकि अकेले तो आप सिर्फ बाहर से ही तस्वीरें बनाएंगे। ये जो अगला मुकाम है 12 दरी हमन कुंड, इसकी पिक्चर्स बनाए करें ना, ये आपके लिए ज़रा थोड़ा सा ना इसका टाइटल आ जाएगा। अच्छा, ये टाइटल है। ये है 12 दरी हमन कुंड। ये 12 दरी इनकी। ये जी 12 दरी हमन कुंड। 12 दरी मीन्स 12 डोर वाले हमन कुंड। आग की पूजा जब लोग आते हैं तो स्पेशली यहाँ पे आग को जलाते हैं, सही आग की पूजा करते हैं और शादियाँ करते हैं। ये मंडप है, यहाँ पे स्पेशली जो है सारी शादियाँ दिसंबर और मार्च के अंदर होती हैं। इसके बाहर चक्कर लगा के इसको कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद एक पीछे शादी हॉल बना हुआ है, वहाँ पे वो अपने खाने जा रहे हैं। अच्छा, दिसंबर की खास डेट में आते हैं या फिर किसी दिन भी आ जाते हैं? 22-23 दिसंबर के करीब आते हैं और मार्च के फर्स्ट वीक में आते हैं। अच्छा अच्छा। ये जो है ये ब्रिक्स जो बनी हुई है, ये आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, इसके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। इसे कंजूर स्टोन कहते हैं। इसमें जानवरों की हड्डियाँ, समंदर की रेत, दाल माश, दाल मसूर और इमली का पानी, ये अज्जा शामिल करके बनाया है। सीमेंट नहीं है इसमें? नहीं, ये सीमेंट नहीं। ये इसका व्यू लें आगे से पकड़ी। अच्छा, इधर से इसका ज़्यादा प्यारा व्यू आता है और इसमें मछलियाँ भी हैं। अभी पहले तो बहुत ज़्यादा पानी था इसमें, बाद में फिर ये जब फैक्ट्री वालों ने ये पंगा किया, फिर बहुत ज़्यादा कंपेन चली इसके बारे में सोशल मीडिया पे,
तो फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने दोबारा उनको ऑर्डर किया था, कंपनी वालों को फ़ाइन किया। उसके बाद फिर ये अब उनके ज़िम्मे है ये पानी और सफाई इसकी। अभी आर्टिफिशियल तरीके से आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो है ना। आगे चलते हैं, अभी आपको अगली जगह दिखाते हैं। अच्छा जी, अब ये है जी शिव टेम्पल। अभी हम यहाँ पे जाएंगे। इधर शूज़ उतारने हैं आपने। ये है मंदिर, शिव जी का शिव मंदिर। जी का मंदिर है। तो यहाँ पे आके अपनी इबादत वगैरह करते हैं। इसके बारे में हमको बताएंगे जी प्रॉपर। बाकी डिटेल भाई बताएंगे। ये है जी शिवलिंग, अंदर चले। ये शिवलिंग है, नेचुरल स्टोन है, ज़मीन से निकला हुआ और 5000 सालों से इसी जगह पे मौजूद है। इसका जिक्र जो है हिंदुओं की मुक़द्दस किताब महाभारत के अंदर मौजूद है। इसको कटकशा और कटकशल के नाम से पुकारा गया है और बाद में कसरत से बोलने से इसका नाम कटास रहा, जिसका मतलब है लाइन ऑफ टीयर, चेन ऑफ टीयर, वीपिंग आइज, विनिंग आइज। इसके 12 पॉट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, 3 पाकिस्तान में, 3 श्रीलंका में, 3 नेपाल और 3 इंडिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान में इसके अलावा जो 2 मौजूद हैं वो एक है सिंध के अंदर साधुबिला में और एक मानसेरा के अंदर मंदिर के अंदर मौजूद है। ये दुनिया में दूसरा मुकद्दस मुकाम है हिंदुओं के लिए। ये सामने जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये शिव जी का स्टैचू है, जो मूर्ति है। ये मूर्ति जो तीसरे गॉड थे, ठीक है। सही। ये इसके बेटे थे जी, गणेश जी, वो सामने आप देख सकते हैं। और ये हनुमान मां की गार्डियन, के मानने वाले उनके भगत थे, ठीक है। ये मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बजाकर भजन गाकर अपनी इबादत करते हैं, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ चढ़ावे, यहाँ पर कोकोनट नारियल को फोड़ा जाता है। ये आप देख सकते हैं, हमारे 2 भाई आए थे जी, कुछ देर पहले इबादत करके गए हैं, ठीक है। ये ताज़े फूल पड़े हुए हैं। अच्छा, ये कुछ फॉरनर आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत फॉरनर आते हैं देखने के लिए। ये फजान है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, दूसरी जगह दिखाते हैं आपको। कुछ फॉरनर आए हुए हैं कुछ। टूरिस्ट बहुत आते हैं इधर, जो खासकर चौड़ा जाते हैं उधर से, फिर वापसी पे इधर भी होके जाते हैं। अच्छा, अभी हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर मंदिर है, वो भी भाई खुला के चेक करवाएंगे हमें। और भी कुछ हैं लेकिन वो बंद हैं, अभी उनकी रेनोवेशन हो रही है, इसलिए अभी ईद पे भी लोग आएंगे और फिर उसके बाद बैसाखी का मेला आ रहा है जी, वहाँ से हिंदू इस जगह पे आएंगे। हाँ जी। हसन बाजार पंजाब। तो ये भी अंदर भी खोल के चेक कर। हनुमान जी का मंदिर है जी, हनुमान मंकी गाड़ का, 2400 साल पुराना। आए जी ये हनुमान जी का मंदिर है, 2400 साल पुराना। इसकी स्पेशलिटी ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रेस्को पेंटिंग है। इसको सन 1100 में किया गया था। ये 900 साल पुरानी है और रियल है, अपनी असली हालत में मौजूद है, ओरिजिनल हालत में। ये जो बने हैं ये डिफरेंट गॉड्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये हनुमान जी की, ये गणेश जी की, और ये एक स्टोरी है महाभारत की, ठीक, एक बयान करती है, ठीक है। तो अंदर इसका हिस्सा जो है इसको रिस्टोर किया गया है, सही, ठीक है। तो ये सारा जो हनुमान जी का, यहाँ पे आते हैं हिंदू भाई हमारे, इसको प्रॉपर इबादत करते हैं अपनी। यहाँ पर लोकल कम्युनिटी भी है थोड़ी सी कटास में, हाँ जी। जो अच्छा, ये सारी न्यू बनी है या पहले की ये है? इसको थोड़ा रेनोवेट किया है। अच्छा जी। अच्छा, ये मंदिर आपको दिखाया, भाई ने एक्सप्लेन भी किया। अभी इधर से हम जाते हैं ऊपर और बाकी भी मंदिर हैं कुछ, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसकी सारी सराउंडिंग है, 2-3 मंदिर हैं शायद इधर, बाकी ये छोटी सी जो लेक आपने देखी है नीचे, इसकी ज़्यादा अहमियत है इनके रिलीजन में। तो यही सिस्टम है। बाकी ऊपर चल के मैं मंदिर दिखाता हूँ आपको।
मुझे हिस्ट्री इनकी नहीं इतनी पता थी, इसलिए मैंने गाइड लिया। आप भी आगे गाइड ले लें, उनको थोड़े पैसे दे दें तो फिर वो मंदिर खोल देते हैं। अगर गाइड नहीं लेंगे तो फिर वो मंदिर नहीं खोलते। ये ऊपर जा रहे हैं हम, श्री हनुमान जी का मंदिर है ऊपर, वो दिखाते हैं आपको ऊपर चल के। गाइड भाई ने हमें 2 मंदिर नीचे खोल के दिखाए, जिनकी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। और फिर ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर आएँ, इधर से ये व्यू भी सारा मिलेगा आपको। और फिर ये ऊपर भी कुछ इनके मंदिर हैं, इनके आगे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ, तो मैं इतनी डिटेल नहीं बता सकता इनकी। अदरवाइज़ इसकी भी रेनोवेशन चल रही है, इसमें भी मंदिर है, लेकिन वो ऊपर नहीं आया सुस्ती की वजह से खोलने के लिए। और एक और वजह भी है कि वो बंद क्यों रखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि बंद क्यों रखते हैं ये मंदिर जो है ना। जिस तरह हम लोग किसी भी इलाके में जाते हैं ना, अल पाकिस्तानी हम मशहूर हैं जिसके लिए, उधर जाके हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ 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 इस जगह को विज़िट करके गया था। सेम इधर भी ऐसे ही करते हैं लोग। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब ये चेक कर लें, ये उनका मंदिर है। यहाँ जो भी जगह उनकी बनी हुई है उनके लिए ज़ाहिर है, उनके रिलीजन के लिए जो है काबिल इज़्ज़त मुकाम है। तो ये देख लें, इसमें लोगों ने कैसे ये जनाब अपने ग्रुपों के नाम लिखे हुए हैं, AH लिखा हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे देख लें। हर बंदे ने अपना नाम इधर लिखा हुआ है। ये सारिश भी हैं, कोई एहसाम नाम के भी भाई साहब हैं, तो इसलिए भी ये अभी बंद रखते हैं जो मेन मंदिर हैं इनके। तो जब आप नीचे से फिर ऊपर आते हैं तो ये जगह है ऊपर, ये जो 2-3 मंदिर बने हुए हैं। और ये वाला जो सामने नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर आई थिंक अभी भी मंदिर है, या कोई उनके गार्ड वगैरह की जो है ना मूर्ति पड़ी हुई है, लेकिन ये भी क्लोज़ है, अभी रेनोवेशन कर रहे हैं, या फिर उसने जानबूझ के सुस्ती की वजह से वो हमें नहीं दिखाया। ये जो आप देख रहे हैं, अभी नीचे भी हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा जगह जाके। और ये छोटी सी जगह है, लेकिन हिस्ट्री से अगर आपको लगाव है तो फिर आप इस जगह पे आ जाएं और इस जगह को जानें, क्योंकि ये रिलीजियस प्लेस है हिंदू मज़हब के लिए ख़ास करके। तो मोस्टली तो वही लोग आते हैं, बाकी फिर हम लोग भी विज़िट करने आते हैं हिस्ट्री के लिए कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि अगर आप ख्योड़े आते हैं तो उससे आगे थोड़ा सा ही सफ़र है, तो फिर ये जगह भी घूम के जानी चाहिए। अच्छा, ख्योड़े से जब आप बाइक पे अगर आएँ, जो ये रास्ता जो पहाड़ों से आता है जो सैदन शाह से होके, तो तकरीबन 40-45 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है और चढ़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप फिर गाड़ी पे आते हैं तो फिर मोटरवे के थ्रू आएँ, लीला इंटरचेंज से आप मोटरवे पे चढ़ जाएँ और फिर आगे आके दूसरा कोई इंटरचेंज है, उससे ये कटास राज आई थिंक 10-15 मिनट का सफ़र है, तो उधर से उतर के आप फिर ये कटास राज आ सकते हैं अगर आप मोटरवे के थ्रू आए हुए हैं। तो अगर आप हमारी तरह बाइक पे आते हैं तो फिर ख्योड़ा से आराम सुकून से आप इस जगह पे आ सकते हैं, जो सैदन शाह वाले रास्ते पे। वो रास्ता मैंने दिखाया हुआ है, पिछली वीडियो में आप देख लेंगे। तो उस रास्ते से फिर आप आ सकते हैं अगर आप बाइक वगैरह पे आ रहे हैं तो। अच्छा, ये इधर भी कोई अंदर इनकी जगह है, लेकिन ये भी लाख है। ये सामने काफ़ी बड़ी हवेली टाइप बनी हुई है, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई तो इनकी ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन ये भी लाख है तो मैं इसलिए अंदर नहीं जा सकता। अब इधर भी पहले बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखा होता था, तो आप इजीली पढ़ सकते थे, सारा कुछ आपको पता चल जाता था। अब ये देखें, ये बोर्ड भी खाली है और ये बोर्ड भी खाली है, और भाई साहब कह रहे थे जी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है रेनोवेशन के लिए और ये है वो है। अब ये भी लाख है, ये शायद ख़ास करके जब हिंदू लोग आते हैं तब ये ओपन करते होंगे, अदरवाइज़ ये ओपन नहीं करते। तो ये नीचे लेक का व्यू है, ये जैसे वो लाहौर शाही किले में जगह बनी हुई है, तो उधर से आप हर जगह से बाहर निकल के ये व्यू देख सकते हैं लेक का। अच्छा, उस हवेली वाली जो जगह मैंने आपको ऊपर दिखाई, उससे अगर आप नीचे आते हैं तो इधर भी कुछ इमारतें बनी हुई हैं, ये पीछे भी आपको एक नज़र आ रही होगी, और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये राइट साइड पे एक इमारत आएगी, उसका भी डोर है, ठीक है। और एक दूसरे आगे एक टनल भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में इसी वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से ये पानी का निज़ाम अभी चला रहे हैं, जो मैंने पहले बताया वीडियो के शुरू में कि जो कंपनी को फ़ाइन हुआ था, और उस फ़ाइन की वजह से उसके बाद उनकी ड्यूटी लगी है कि उन्होंने ये सारा पानी का और सफाई का अरेंजमेंट करना है।
इसलिए मैं बाहर से जा रहा हूँ सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए। ये राइट साइड पे भी आपको एक नज़र आ रहा होगा कमरा नुमा, तो ये भी लाक है, ये ऊपर भी अभी एक ये भी लाक है, ये सामने आप जो भी देख रहे हैं। तो ये आगे पानी का निज़ाम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से ये रीफिलिंग कर रहे हैं। ये इधर पानी का पाइप लगा हुआ है आगे और इससे ये रीफिलिंग कर रहे हैं। और ये अभी ये जो सीमेंट फैक्ट्री जिन्होंने ये सारा पंगा किया था बोरिंग करके, ये सारा जो एक खूबसूरत जगह को इन्होंने बेकार कर दिया था कुछ अरसे के लिए। इसका जो पौंड था, इसका तालाब वगैरह बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो अभी ये इनकी ड्यूटी दोबारा से लगी है, तो इन्होंने रीफिलिंग भी करनी है इसकी और इसके अलावा इसकी सफाई का भी ख्याल रखना है। अभी ये थोड़ी देर बाद पानी चलेगा, थोड़ी देर चलता है और फिर बंद हो जाता है। और अभी ये मैं आपको लेके चलता हूँ ये टनल में, ये टनल नुमा बना हुआ है और ये भी एंड उधर ही जाके होता है तालाब के व्यू के साथ। ये जो होली वाटर का तालाब इनका बना हुआ है ना, उधर जाके इसका एंड है। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रामे और मूवीज़ के सीन भी शूट हुए हैं, ठीक है, और सॉन्ग भी कुछ इधर बने हैं इसी जगह में। तो इसलिए ये बहुत तारीखी और मशहूर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। ये आप टनल के एंड पे आते हैं तो ये व्यू आपको फिर लेक का व्यू नज़र आता है और दूसरी साइड पे भी ये सेंटर में है ऑलमोस्ट ये जगह जो है। तो ये हिस्टोरिकल जगह है। वो हिंदू रिलीजन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या फिर हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। और वैसे भी अगर आपको इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, फिर भी ऐसी जगह में आना चाहिए आपको और तो नई जगह देखनी चाहिए। आज मंदिरों की वीडियो जो मैंने गाइड ने जो एक्सप्लेन किया वो भी आपने देख लिया और बाकी जगह मैंने आपको दिखा दी खुद सारी सराउंडिंग इसकी। ये पीछे वो लेक है होली वाटर की, ठीक है, और ये सारा इसकी सराउंडिंग है। खूबसूरत एरिया है, फैमिली के साथ आप आएँ तो अच्छा टाइम गुजार सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में कुछ जान सकते हैं। तो एंट्री कुछ भी नहीं है इसकी, फ्री एंट्री है, लेकिन जब आप गाइड लेके जाते हैं तो उसको ज़ाहिर बात है आपने कुछ ना कुछ पैसे देने हैं। तो ये सिस्टम है यहाँ पे क्योड़े से। अगर आप क्योड़ा आते हैं तो फिर आप इस जगह से भी हो के जाएँ लाजमी। तो ये वीडियो इतनी थी कटासराज की, बाकी मैं डिटेल कुछ इसकी गूगल से या सारी वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 11 प्लीज़ फॉर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।